Hello students, in this video you will learn why do metals and non-metals reacts। तो सबसे पहले जान लेते हैं metals, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सोडियम एक्सेट्रा, दीज आर मेटल्स। नॉन मेटल में कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एक्सेट्रा, दीज आर नॉन मेटल। Metals and non-metal both are called elements. Elements are the substances which are made up of same type of atoms. तो metals और non-metals when combined to form a variety of chemical compounds. Chemical compounds में जो atoms है पहले ions में change होते हैं, ions attract होते हैं due to electrostatic force of attraction of positive and negative ions. पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मेटल और नॉन मेटल के कंबाइन करने के बाद केमिकल बॉन्डिंग करते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ आयन से मतलब चार्ज पार्टिकल, वो चार्ज पार्टिकल किस तरह से क्रिएट होते हैं और केमिकल बॉन्डिंग होती है बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 1 होती है। मीन्स कि किसी भी एटम के अंदर जो शेल के, एल और एम, एन इस तरह से होते हैं। आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम के, तो सोडियम के आउटरमोस्ट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद तो सोडियम एक पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह से अगर हम नॉन मेटल क्लोरीन लेते हैं तो इसकी एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की के, एल, एम, एन शेल्स में अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 2, 8 और 7। तो सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में और क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। मेटल्स और नॉन मेटल्स कंबाइंस इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी। किसी भी एलिमेंट के एटम को अगर स्टेबल होना है तो वो स्टेबिलिटी वो तभी गेन कर पाता है अगर उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्योंकि जिस भी जो स्टेबल एटम है वह नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में हमारा हीलियम आता है, नियॉन आता है, आर्गॉन आता है, क्रिप्टॉन आता है, जेनॉन आता है और रेडॉन। इन एलिमेंट के जो एटम्स है वो स्टेबल एटम है, क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस वजह से ये स्टेबल एटम माने जाते हैं। तो एवरी एटम ऑफ एनी एलिमेंट्स वांट्स टू अटेन स्टेबिलिटी बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। सो मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट इन ऑर्डर टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड कैसे बनेगा अब हम देखते हैं। सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। ऑन द अदर हैंड क्लोरीन ने जो इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, सपोज इससे ये गेन करने के बाद जो क्लोरीन है वो क्लोरीन आयन में कन्वर्ट हो गया। अब हम इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रॉन राइट साइड के इलेक्ट्रॉन से कट गया। इधर हमारा NaCl और इधर Na+Cl नेगेटिव। तो इस कंपाउंड को हम आयोनिक कंपाउंड कहेंगे। आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, रिजिड होते हैं। आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे आर इन सॉलिड स्टेट, व्हेन दे आर इन रिजिड स्टेट। बट अगर आयनिक कंपाउंड को हम सॉल्युबल फॉर्म में लाते हैं, सॉल्यूशन की फॉर्म में आते हैं, तो जो एटम्स है वो आयंस में कन्वर्ट होते हैं एंड द आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल के एटम्स के आउटरमोस्ट शेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 या फिर 3 होते हैं, तो वो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करके केटाइन बनाती है। ऑन द अदर हैंड जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके आउटरमोस्ट शेल में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबिलिटी गेन करते हैं। तो मेटल को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है सपोज सोडियम, तो सोडियम के बाहर के ऊपर एक डॉट लगा देंगे, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम के पर 2 डॉट मीन्स की मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से हम कैल्शियम पर भी 2 डॉट देखते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम नॉन मेटल में देखें तो ऑक्सीजन पर हम 2 नेगेटिव चार्ज देखते हैं, नाइट्रोजन पर 3 नेगेटिव। इट मीन्स कि
ऑक्सीजन का एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल होता है, नाइट्रोजन का एटम 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल होता है, क्योंकि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 और 5 होती है। और इसी तरह से क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम इसको 7 डॉट से इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से नाइट्रोजन को अगर हमने डॉट्स की फॉर्म में देखना तो आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। अब हम डॉट की मदद से देखेंगे कि आयनिक कंपाउंड किस तरह से बनते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 2 होते हैं, तो हम सिर्फ 2 डॉट लगाएंगे जो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं। और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 7 होती है, तो हम सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन ही दिखाएंगे जो इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए एक तो इसने एक क्लोरीन को दे दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन वो दूसरी क्लोरीन को देगा। यहाँ पर हम एक और Cl लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसका भी 2 8 और 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को आ गया। इस तरह से Mg पर 2+ होगा और 2Cl नेगेटिव। जब हम इनको, ये आयनिक स्टेट में है, बट अगर हम इसको मॉलिक्यूल फॉर्म में लिखेंगे तो MgCl2 लिखेंगे। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के आउटर शेल में 1 2 3 4 5 6 होते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसने ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर दिया, तो हम देखते हैं कि आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के कारण होते हैं एक एटम से दूसरी एटम में। मेटल से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर ट्रांसफर होकर नॉन मेटल के एटम के पास चले जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ Mg2+ हो गया, इधर 2 नेगेटिव, तो एक ये आयनिक कंपाउंड बन गया। इसी तरह से हम बहुत सारी और एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं सोडियम और ऑक्सीजन का। सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, इस सोडियम के आउटर मोस्ट में भी 1, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको इस तरह से दिखाएंगे। ये सोडियम का 1+ आयन बन गया और इधर से ये भी 1+ आयन बन गया, तो Na+2 है और ऑक्सीजन का 2 नेगेटिव है, तो ये एक आयनिक कंपाउंड है। अगर हम इसको मॉलिक्यूल की फॉर्म में लिखेंगे तो Na2 और ये इस तरह से बन जाता है। किसी तरह से आप कैल्शियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल डिस्कस कर सकते हो, लिख सकते हो, जान सकते हो कि किस तरह से याद करना है इसको। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज AlCl3। तो एल्यूमिनियम आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, 1 2 3, और क्लोरीन को चाहिए 3 क्लोरीन है, तो इसके आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन इसको गया, 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन इसको गया, 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन इस तरह इसको गया। तो एल्यूमिनियम के पास फिर बनता है हमारे पास 3+ और Cl नेगेटिव 3 है, और ये एक आयनिक कंपाउंड, बट हम इसको लिखेंगे AlCl3। इसी तरह से आप मेटल्स और नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की फॉर्म में जब वो आयनिक कंपाउंड बनाता है, तो हम उनको इजीली हम समझ सकते हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड डेफिनेटली 1-2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं।